क्या सड़क से संसद की ओर बढ़ रहे कॉकरोचों पर लाठी चलवाकर क्या मोदी सरकार ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, एक सच यह भी है कि जहां प्रदर्शन कर रहे छात्र घायल हुए, वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। इसके बावजूद यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या यह लाठीचार्ज सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महंगी भूल साबित होगी। देखिए, कॉकरोच की एक खास पहचान होती है। कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे जिद्दी जीवों में से एक है। उसे जितना दबाओ, जितना कुचलो, वह उतनी ही ताकत के साथ फिर से सामने आ जाता है। शायद यही तस्वीर आज जंतर मंतर के आंदोलन में भी दिखाई दे रही है। और अब सरकार भी इसे महसूस कर रही है कि जिस आंदोलन को शुरुआत में मीम बनाकर हंसी में उड़ाया गया, जिस आंदोलन को करीब 20 दिनों तक अनदेखा किया गया, वही आंदोलन जब संसद की ओर बढ़ते समय लाठी खाता है तो अचानक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। सोनम वांगचुक अस्पताल के बिस्तर से भी अपना संदेश लगातार दे रहे हैं। कई ऐसे लोग जो पहले खुलकर सरकार के साथ दिखाई देते थे, अब वे भी इस आंदोलन के प्रति समर्थन जताने लगे हैं। राहुल गांधी, जो अब तक चुप थे, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावत भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कई फिल्मी कलाकार और मशहूर चेहरे सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसान भी सीमाओं पर पहुंच गए हैं और देश के अलग अलग शहरों में इस आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। कहीं लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। यानी जिस कॉकरोच का नाम सुनकर कुछ दिन पहले लोग मुस्कुरा रहे थे, वही आज सरकार के दरवाजे तक पहुंचकर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद जिस शब्द पर पहले लोग हंस रहे थे, वही आज सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचता नजर आ रहा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या जिस आंदोलन को पहले हल्के में लिया गया था, वही अब धीरे धीरे सरकार की नींव तक हिलाने की ताकत जुटा रहा है। और अगर इसकी रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो क्या आने वाले समय में यह सरकार के लिए और सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जिस तरह प्यार दिया, भरोसा जताया और हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। लेकिन फिलहाल लौटते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या सरकार की सबसे बड़ी गलती लाठीचार्ज नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग थी? यही सबसे पहला सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि 20 जुलाई की लाठीचार्ज ही सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा लाठी तो आखिरी गलती थी। असली गलती तो टाइमिंग का था और उसी टाइमिंग में सरकार से एक नहीं बल्कि लगातार 3 चूक हुई। पहली गलती यह रही कि जब बातचीत करने का सही समय था तब सरकार ने चुप्पी साध ली। 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो चुका था। शुरुआती 15 दिनों तक वहां मुश्किल से करीब 1000 लोग जुट रहे थे। कांग्रेस पार्टी यानी सीजेपी लगातार बातचीत की मांग कर रही थी। सोनम वांगचुक भी बार बार यही अपील कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आगे आकर बातचीत करने को नजर नहीं आया। दूसरा, 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। जो दूसरी गलती आती है, सरकार को लगा कि अनशन की तस्वीर हट जाएगी और आंदोलन की जान निकल जाएगी। और जिस दिन यह हुआ उस दिन से जंतर मंतर और भीड़ और बढ़ने लगी। 19 और 20 जुलाई की रात यह भीड़ बढ़ी। तीसरी गलती लाठी उस दिन चली जिस दिन देश के सबसे ज्यादा कैमरे जंतर मंतर पर थे। संसद मार्च के दिन खुद कॉकरोच पार्टी को 20,000 से 30,000 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन कहा जाता है कि आंकड़ा लाखों तक जाएगा। इतनी भीड़, इतने कैमरे और उसी दिन आंसू गैस के गोले, लाठियां, घायल होते बच्चों की ये सारी तस्वीरें लोगों को परेशान करने वाली थी।